हाँ प्रभु यीशु, संपूर्ण अर्थ प्रभु हमारे जीवन का, हमारा परिवार का, हमारे रिश्तों का, हर एक छोटी सी छोटी बाबतें प्रभु, उसमें सत्य चाहिए और वो संपूर्ण सत्य सिर्फ आप में है प्रभु। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें हमारे शब्दों में, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हर एक व्यक्ति सत्य जाने। और प्रभु ने भेंट के रूप में हमें ये समय दिया है ताकि आप और मैं, हर एक व्यक्ति सत्य को जानते हुए, सत्य में आगे बढ़ते हुए, हमारा जीवन पहला था वैसा नहीं, अब है वैसा नहीं, मगर हर एक क्षेत्र में हम बढ़ोतरी देखें, हर एक क्षेत्र में हमारे जीवन में हम प्रभु के कार्य देखें। हे रे अराबादरारा शदरे अलाहादरे Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Son. Thank you, Holy Spirit of the living God. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. जैसे जैसे हम प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं, एक क्षण के लिए मैं ये महसूस कर पा रहा हूं कि प्रभु हमको ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए बोल रहे हैं जो बहनें हैं, जो प्रेग्नेंट है। और हम विशेष के लिए ऐसी बहनों के लिए हम प्रार्थना करें जहां पर शैतान कॉम्प्लिकेशन चाहता है, जहां पर वो चाहता है बच्चे ना जिए, वो माँ ना जिए। तो चलिए मेरे भाइयों और बहनों, लेट्स स्टार्ट प्रेजिंग एंड थैंकिंग गॉड एंड लिफ्टिंग अप ऑल द सिस्टर्स हु आर प्रेग्नेंट, हु आर हैविंग कॉम्प्लिकेशंस। वो स्त्री जो कॉम्प्लिकेशन है, जहां पर डॉक्टर ने बता दिया है कॉम्प्लिकेटेड है, तुम्हें अबॉर्ट करना पड़ेगा क्योंकि बच्चा मर जाएगा, बच्चा मरे हुए तुम देखोगे, या किसी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन तुम देखोगे उसके जीवन भर, या माँ को प्रॉब्लम है। चलिए मेरे भाई और बहनों, हम वैसे लोगों के लिए हम प्रार्थना करें। ओ राधरारा श्री अल्लाह दरारा बाई रबदरारा बाई बाबा रहा दरारा इलाहा दरेरा श्री अरा ओ राहा बाबा राहा दरेरा इलाहा दरेरा। Father, we lift up to you all the daughters across this world, O Lord Jesus, who are having labor pain, who are having complications in delivering their babies, O Lord Jesus. In the mighty name of Jesus of Nazareth, I command those babies that mother be healed and be delivered and be redeemed in the name of Jesus of Nazareth right now, in Jesus' name. You, in Jesus' name, daughter of God, be redeemed, be delivered right now in the name of Jesus. In the name of Jesus, I command the spirit of confusion, the spirit of infirmity, the spirit of death, leave that woman right now, her organs right now in Jesus' name. And allow the most precious blood, allow the precious blood of our Lord Jesus Christ to flow in Jesus' name. Father, whoever that person is, or Lord Jesus, is being attacked by evil spirit, we cover that person's house, that person's compound, every relative, family members into your mighty hands. We allow your precious presence to flow. Ori araba hada rahi raha bahala hadare arashre. O mama raha dari bahala hadare arashre raha badare. I command peace. I command deliverance, total deliverance for that sister in Jesus' precious, holy, glorious, holy name. धन्यवाद देते हैं, महिमा देते हैं आबा पिता, हम सबों के प्रार्थनाओं को सुनने के लिए और उसे उत्तर देने के लिए। Thank you, Jesus. Praise Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम करते हैं। आमेन। Praise the Lord. Hallelujah. मेरे भाई और बहनों, कुछ दिनों से मैं देख पा रहा हूं कि बहुत बार हमारा रूटीन लाइफ, रूटीन, मैं ये पाप के बारे में नहीं बोल रहा हूं, our day to day routine life most of the times are barrier to the Holy Spirit. आप समझ रहे हो? बहुत बार हमारा रूटीन ये काम रहता है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, मेरा दिन इस तरह से है। मैंने देखा है
अगर पवित्र आत्मा चाहता है, इफ ही वांट्स टू लीड यू इन अ डिफरेंट वे, एवरी डे माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इज डिफरेंट। हर एक पल यूनिक है आपके लिए, मेरे लिए, ठीक है। जैसे वत्सल भाई है, मैं हूं, ठीक है। प्रभु ने वत्सल भाई के लिए एक यूनिक हर एक पल रखा है। द सेम वे मेरे लिए भी यूनिक रखा है। सो कोई भी व्यक्ति ये ना देखा, अच्छा वो इस तरह से करता तो मेरे को भी इस तरह से करना है, मेरे को भी मैं इस तरह से दिन प्रभु के साथ बिताना है। नहीं, दिस इज व्हाट आई रियलाइज्ड लेटेस्ट, कि लेट अस नॉट हैव दैट रूटीन इन आवर लाइफ। इसके बाद ये लेट द स्पिरिट ऑफ गॉड डिसाइड। हालेलुया। पवित्र आत्मा को डिसीजन लेने दो आपके लिए, किस तरीके से आपका जीवन, आपका दिन, हर एक माइक्रो सेकेंड, हर एक मिनट किस तरह से लीड करना। थैंक यू जीसस। बहुत बार हम अपने आप को हम सिक्योर्ड बना देते हैं मेरे भाई और बहनों, हमारे बारे में सोचते हुए, हमारे लिए प्लान आउट करते हुए। मगर मैंने ये समझा है, छोटी सी छोटी बाबतें भी, छोटी सी छोटी चीज भी पवित्र आत्मा के सोच को रखकर, पवित्र आत्मा से भूखे रहते हुए, प्रभु के साथ कनेक्टेड होते हुए, हम छोटी सी छोटी कार्य भी उनकी प्रेरणा के अनुसार चले, हम देखते हैं प्रभु का महान से महान, असंभव से असंभव कार्य संभव होते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। बट एनीवेज, हमारा ये टॉपिक नहीं है। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग। मैंने ये जाना है, दिन पर दिन हमारे जीवन में हम बहुत बार मूर्खता से हम सोचते हैं, मैं पूरे ज्ञान से, पूरे क्या बोलते हैं, कॉन्शियस से मैं मेरे जीवन को चला रहा हूं। मगर बहुत बार मेरे भाई और बहनों, जब एक व्यक्ति प्रभु की योजना, प्रभु के शब्द उसके जीवन के अनुसार जब समझ नहीं पाता है, हम देखते हैं वो मूर्खता में, दैट पर्सन ऑपरेट्स इन फूलिशनेस, एक मूर्ख का जीवन जीता है। चलिए हम देखते हैं प्रभु का शब्द क्या बताता है। एफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 10 से 17। एफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 10 to 17। सी व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज। और अगर आज का टॉपिक अगर आप देखोगे, द टॉपिक इज विंडोज फॉर द डेविल टू इन्फ्लुएंस आवर लाइफ। मैंने डोर नहीं लिखा है, मैंने दरवाजा नहीं लिखा है, बल्कि मैंने लिखा खिड़की। क्योंकि शैतान अगर आपके जीवन में, मेरे जीवन में, हमारे परिवारों में अगर किसी भी प्रकार की इन्फ्लुएंस, किसी भी प्रकार की दबाव, किसी भी प्रकार से आपके जीवन में चोरी, हत्या, सर्वनाश करना चाहता है, वो दरवाजे से नहीं आएगा। He won't come legally। वो आएगा तो वो खिड़कियों में से आएगा, खिड़की को तोड़ के वो आएगा, जिसको बोलते हैं इल्लीगल। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, आपके घर होंगे, आपकी खिड़कियां भी रहेगी, दरवाजे भी रहेंगे। आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, आपके घर में लोग कैसे आए? खिड़की से खुद के आए या दरवाजे से आए? हेलो एनीवन हु इज हियरिंग, खिड़की से आए या दरवाजे से आए? अक्सर हम देखते हैं चोर बहुत बार दरवाजे से नहीं, कहीं और वो ढूंढेगा, विंडोज स्पेशली। क्यों? क्योंकि डोर्स सिक्योरली लॉक रहते हैं। आजकल 7 लॉक, 10 लॉक अब देखते हैं, जिससे वो चोर तोड़ नहीं पाता है। मगर वही आप विंडोज देखो, वो डोर के हिसाब से विंडोज उतने स्ट्रांग नहीं रहते हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं दुश्मन जो है वो विंडोज ढूंढता है। सो एग्जैक्टली मेरे भाई और बहनों, शैतान अगर किसी भी प्रकार की इन्फ्लुएंस लाना चाहता है, और मैं आपको बताता हूं, हम क्रिस्ती होने के बाद भी, मैं फिर से बोलता हूं, हम क्रिस्ती होने के बाद भी many of us are entertaining Satan। बहुत सारे लोग क्रिस्ती होने के बाद भी दुश्मन
जिस तरीके से चाहता है, उस प्रकार से लोग अभी भी बहुत सारे क्रिस्ती जीवन जी रहे हैं। और ये पवित्र आत्मा का ये खुलासा है। बहुत सारे जीवन जो सोचते हैं मैं क्रिस्ती धर्म, क्रिस्ती जीवन जीते हुए मैं प्रभु के हिसाब से चल रहा हूं, चल रही हूं। बिल्कुल नहीं मेरे भाई और बहन। Many times I have seen people living under the influence of Satan. और दुश्मन जो काम उनसे करवाना चाहते हैं इजीली करवाता है। और लास्ट में जब लोग जान लेते अरे ये शैतान है, वो खुद के ऊपर इंजाम नहीं लगाते, खुद का वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, मगर वो बोलते शैतान ने करवाया, शैतान ने करवाया, इसने करवाया, उसने करवाया कर। आप देख रहे हो मेरे भाई और बहनों। सो इसके लिए ये कॉन्टेक्स्ट में चलिए हम पढ़ते हैं एफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 10 से 17। प्लीज रीड what the word of God says. Ephesians chapter 5 पार्ट 5 अध्याय 10 से 17 पढ़िए। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। आप देख रहे हो मेरे भाई और बहनों, हर एक पल, हर एक पल, ठीक है, हर एक शब्द बोलने से पहले, हर एक चीज इवन देखने से पहले हम और जानेंगे कैसे दुश्मन हमारी आंखें, हमारा मुंह, हमारे कान को उपयोग करता है। ये सब विंडोज है मेरे भाई और बहनों। कैसे वो ये दरवाजे उपयोग करता है आपके जीवन में, मेरे जीवन में, पवित्र आत्मा के हिसाब से नहीं, शैतान के हिसाब से कैसे हमारे जीवन को आगे ले चलना है। वो हमें आगे ले से नहीं चलता है मगर और हमें गिराता है। But I want to say that he wants to lead our life. He wants to make us a slave towards everything in this life so that you and I be imprisoned. चलिए, तो पहला शब्द हम देखते हैं, पौल खुद बताते हैं, carefully determine what pleases the Lord. लोग बोलते हैं ना जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। झूठ है, ये शैतान का झूठ है। जो भी होता है अच्छे के लिए नहीं होता है। अच्छे के लिए तो उसके लिए वो होता है जो प्रभु को प्यार करता है। प्रभु को प्यार करना मतलब प्रभु के शब्द को जानना और प्रभु के शब्द के अनुसार अग्रीमेंट में आना और उस अग्रीमेंट के हिसाब से जीवन जीना। हम देखते हैं उसके जीवन में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, मगर जो व्यक्ति प्रभु के शब्द को नहीं जानता है, उसके अग्रीमेंट प्रभु के शब्द में के साथ अग्रीमेंट में नहीं है, उसका जीवन प्रभु के शब्द के साथ केंद्रित नहीं है, तो मेरे भाई और बहनों वो उसका जीवन एक खुला हुआ ऐसा जीवन है जहां पर दुश्मन कभी भी किसी प्रकार की विभाड़ कर सकता है और लास्ट में बोल सकता है कि ये देख तेरा प्रभु क्या कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और बहुत बार दुश्मन ने कन्विंस कर दिया है लोगों को कि नहीं ये प्रभु की ओर से है और तेरे को ये झेलना ही है तेरे जीवन। प्रेज द लॉर्ड। सो इसके लिए आप और मैं ये धरती में रहते हुए the first verse we see, verse 10, carefully determine what pleases the Lord. The word of God says, जागृत रहे और जागृत रहते हुए जानो कि क्या है जो प्रभु को प्रसन्न करता है। आप समझ रहे मेरे भाई और बहनों। सो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो प्रभु को दुखी भी करती है मेरे भाई और बहनों। तो इसके लिए आपको और मेरे को जानना, हर एक शब्द जो हमारे होठों से निकलता है, what it determines, ये शब्द ये मुंह में से कुछ भी निकल सकता है मेरे भाई और बहनों, but it is you and I who will carefully determine that no, मैं वही बात करना चाहता हूं जो मेरे प्रभु को प्रसन्न करता है, लोगों को नहीं। बहुत बार हम लोगों की मस्करी करते हैं, बहुत बार हम लोगों को तिरस्कार करते हैं ये देखते हुए हाँ ये सुन रहा ना वो सुन रहा, उसको और मजा आएगा, चलो मैं बोलता हूं करके। मेरे भाई और बहन, प्रभु का शब्द बताता है ध्यान रखो और जानो प्रभु किस से प्रसन्न होता है। वर्स 11 चलिए, और संत पौल हमें और इन डेप्थ हमें बताते हैं
What is that pleases him? Okay, verse 11. अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो. अब देख रहे हो, सहभागी ना हो, सहभागी. Take no part in worthless deeds of evil and darkness, instead expose them. आप और मैं, मेरे भाई और बहनों, हम सहभागी बनने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है, मगर दुनियादारी की चीजें नहीं मेरे भाई और बहनों, मगर प्रभु और प्रभु के शब्द की सहभागी बनने के लिए बुलाया है. अब देख रहे हो वर्स 11. ये दुनिया में हम बहुत कॉमन देखेंगे, मगर एट द एंड ऑफ द डे हमारे जीवन में ये महत्व रखता है. हम हमारे जीवन में सहभागी किसके सहभागी हैं? आपको पता चलना है कि आप किसके सहभागी हैं. आप आपका हृदय का कंडीशन आप देखिए, क्या प्रभु का शब्द, उसमें केवल प्रभु का शब्द ही भरा हुआ है, तो उधर आनंद है, उधर शांति है, उधर हर एक प्रकार की विजय है. आप समझ रहे मेरे भाई और बहनों? और यही हम देखते हैं पेतरुस के लेटर्स में भी, पत्र में भी. मगर हम कंटिन्यू करेंगे. सो यहाँ पर ये लिखा है, टेक नो पार्ट इन द वर्थलेस डीड्स ऑफ इविल एंड डार्कनेस. टेक नो पार्ट, सहभागी मत बनो. Rather, the word of God says, expose them. इसे दूसरों को दिखाओ कि क्या हो रहा है. It is shameful even to talk about the things that are ungodly people do in secret. Please read in verse 12. क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है. आप देख रहे हो, प्रभु ने बोला है जो गुप्त काम, जो पाप के काम हैं, जो गुप्त तरीके से किया जाता है, उसके बारे में बात करना भी हम देखते हैं प्रभु को प्रसन्न नहीं करता है. Praise the Lord. All that the Lord is telling you to expose it. Expose it. खुलासा करो ऐसी चीजों को ताकि वो बंद रहे. You see? So बहुत बार लोग ये चीज से डरते हैं, जहां पर डर का आत्मा उधर काम करता है. ठीक है, verse 14. Okay, go for verse 13. पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है. Praise the Lord. अंग्रेजी में इस प्रकार है, but their evil intentions will be exposed when the light shines on them. Praise the Lord. You see over there, when the light shines on them, जो प्रकाश उनके ऊपर चमकेगी, हम देखते हैं, और जो भी wicked evil intentions है, सोच है बुरा, हम देखते हैं सब एक्सपोज होते हैं. In short, मैं आपसे पूछता हूं, what do you mean by spiritual warfare? आत्मिक जंग. आपने बहुत कुछ सुना है, बहुत सारे सीरीज में लेके आया हूं आत्मिक जंग के ऊपर, स्पिरिचुअल वॉरफेयर के ऊपर. मैं आपसे पूछता हूं, व्हाट डू यू मीन बाय स्पिरिचुअल वॉरफेयर? आत्मिक जंग, आत्मिक जंग. Okay, someone said what to repeat the verse. It is Ephesians chapter 5 verse 10 to 17 what we are discussing. Ephesians chapter 5 verse 10 to 17. Okay, आत्मिक जंग मेरे भाई और बहनों बहुत सिंपल है. ठीक है, बहुत सिंपल है. आत्मिक जंग ये नहीं है शैतान ने ये किया तो मैंने ये किया, उसने वो किया, उसने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, वैसा किया. बिल्कुल नहीं. आप सब लोगों को घर में या कहीं पर भी आपको स्विच ऑन और ऑफ करने को आपको आता है? हेलो, डू यू नो हाउ टू स्विच ऑन और स्विच ऑफ द लाइट स्विचेस? ठीक है, एंजल स्माइल कर रही है. यस, ओ यस, प्रेज गॉड, समवन आंसर्ड, थैंक यू जीसस. ओके, अगर अंधेरा है रूम, आप ये नहीं बोलते अंधकार अभी इसी वक्त बाहर निकल, अंधकार ये कर वो कर ऐसा कर करके. यू सिंपली go to the switch wherever it is, स्विच बोर्ड के पास जाते हो, स्विच को ऑन करते हो, वो जो अंधकार जो रूम के अंदर था, अंधकार गायब. ओ प्रेज द लॉर्ड. क्यों? क्योंकि उससे बड़ा रोशनी चमक रहा है. हालेलुया. यस माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आत्मिक जंग कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है.
Spiritual warfare is not something very complicated. It is very easy to understand. Wherever you see the demonic activity, दुश्मन और उसके कार्य, simply switch on Jesus. When you switch on Jesus, Jesus ने खुद बोला है, प्रभु यीशु ने खुद बोला है, मैं ज्योति हूं ये दुनिया का, योहान 8:12, और वो ज्योति प्रकट होता है। हालेलुया। आप समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों? यस, अगर आप आपके जीवन में किसी भी प्रकार की अंधकार की चीजें आप देख रहे हो, स्विच ऑन जीसस। स्विच ऑन जीसस मतलब प्रभु का शब्द, और उस प्रभु के शब्द के द्वारा आप ये ज्योति देखोगे, और ज्योति हम देखते हैं दुश्मन और दुश्मन के कार्य को वो पूरा प्रकट करता है, ताकि आप जानो कि दुश्मन कैसे आपके जीवन में कार्य कर रहा है उसे सर्वनाश करने की। Hallelujah. Let's read verse 15. What it says, verse 15. Ephesians chapter 5 verse 15. इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। देखो, प्रभु का शब्द बताता है, इसीलिए, फिर से पढ़िए, ध्यान से देखो। ध्यान से देखो, किसको देखो? उस एक दूसरों के जीवन में नहीं, उनका जीवन आप प्रभु को छोड़ दो, वो कैसे चलते हैं, वो कैसे बोलते हैं, उनका कैसा व्यवहार है, मगर प्रभु का शब्द बता, तुम्हारा खुद का जीवन देखो। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बार हम दूसरों का जीवन देखते हैं, वो कैसा प्रार्थना करता है, वो क्या बोलता है, वो कैसा व्यवहार करता है, बहुत सारी चीजें, और टाइम इतना हमारा चले जब बर्बाद हो जाता है कि हमारा जीवन हम देखते नहीं। मगर देखिए प्रभु का शब्द क्या बताता है, so be careful how you live. It is not that how your neighbor lives, how your parishioners they live, how your friends they live, how your people, those who are speaking to you live. No, the word of God says, so be careful. इतनी सावधानी रखो कि तुम कैसे जीवन जीते हो। Praise the Lord. अब समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों, हर एक सोच, हर एक शब्द, हर एक कार्य में सावधानी रहनी चाहिए कि मैं किस प्रकार से मेरे जीवन को मैं ऑपरेट कर रहा हूं। बहुत बार ये सावधानी जब नहीं रहती है, हम देखते हैं अक्सर ये शरीर में रहते हुए, ये दुनिया में रहते हुए, भले हम प्रभु के शब्द को हम उत्तम जगह देते हैं, but we go against the word of God. So you and I need to be really very, very careful of living how we live this life. So इसके लिए, so be careful how you live. Then कि कैसे चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। Praise the Lord. आप देख रहे हो, निर्बुद्धि के समान नहीं मगर बुद्धिमान। In English, don't live like fools, but like those who are wise. So क्या है? What is the difference? मूर्खता में ना जिए मगर बुद्धिमय, बुद्धि से जीवन जिए, और वो बुद्धि और कोई नहीं, पवित्र आत्मा की बुद्धि जो प्रभु यीशु के द्वारा आपको और मेरे को दी गई है, 1 कोरिन्थियंस 2:16 के अनुसार। प्रेज द लॉर्ड। हम आगे पढ़ेंगे, हम और इन डेप्थ हम पढ़ेंगे मेरे भाइयों बहनों, ये फूलिश जीवन, फूल्स, डोंट लिव लाइक फूल्स। और बहुत बार हम ये मूर्खता में जीवन हम बिताते हैं और ये सोचते हुए मैं बहुत उत्तम काम कर रहा हूं मेरे जीवन। सो इसके लिए पौल अपने को बहुत सावधानी हमको दे रहे, डरा नहीं रहे किसी को कि डर के द्वारा जियो, मगर बोलते हैं क्रिस्ती जीवन जी रहे हो, एक सावधानी से ये जीवन जिया कर। ठीक है, आगे वर्स 16। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो, मेक द मोस्ट ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी इन दीज इविल डेज। आप और मैं जो जीवन हम जी रहे हैं, जो दिन हम जी रहे हैं, वो दिन को ऑलरेडी प्रभु ने टैग किया है बुरे दिन। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, ये दुनिया में आप और मैं जब तक हम सांस ले रहे हैं,
कोई अच्छे दिन नहीं हो सकते। थैंक यू जीसस। हेलो, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, मैं प्रभु के शब्द के अनुसार मैं बोल रहा हूं। देखिए एकदम क्लियर है, अगर कोई बोलते हैं कि अच्छे दिन आएंगे या अच्छे दिन हैं, नहीं, प्रभु के शब्द के अनुसार आप देखिए वर्स 16, मेक द मोस्ट ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी इन दीज इविल डेज। बुरे दिन है, अच्छे दिन कब? जब आप और मैं पुनरुत्थान जीवन हम जी रहे हैं प्रभु की महान उपस्थिति में, प्रभु के राज्य में। हालेलुया, थैंक यू जीसस। Till then, you and I live, even though we are living in this body, we spend each and every day as evil, but we don't get defiled because we are very, very careful in dealing in these evil days. Praise the Lord. ये कैसे मालूम है? आपने और मैंने एक सफेद कपड़ा पहना, ठीक है, और कीचड़ है, और आपको वो कीचड़ से आपको क्रॉस करना है दूसरे जगह पर जाने के लिए। अभी आप क्या करोगे? क्योंकि आपने व्हाइट शर्ट पहना है, क्योंकि आपने व्हाइट पैंट पहना है या व्हाइट कपड़ा ड्रेस आपने पहना है, आप क्या करोगे? आप बहुत संभालते हुए डरते हुए नहीं, लेट मी टेल यू, डरते हुए नहीं, मगर बहुत संभाल कर आप हर एक स्टेप रखोगे। एग्जैक्टली मेरे भाई और बहनों, मैं यही मैं बता रहा हूं, हर एक पल, हर एक दिन बुरे हैं। और जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा के द्वारा संभालते हुए अपने आप को ये जीवन चलाता है, एग्जैक्टली प्रभु ये जीवन के बारे में प्रभु बता रहे हैं। दिन बुरे हैं, but you make most of the every opportunity to represent God. So verse 17, what the word of God says, don't act thoughtlessly. But हाँ पढ़िए verse 17, इस कारण निर्बुद्धि न हो, देखो फिर से, निर्बुद्धि ना हो, फिर पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रेज द लॉर्ड। अब समझ रहे हो मेरे भाई और मैंने गंभीर एक वार्निंग या गंभीर मैसेज जो प्रभु अपने को दे रहा है। देखो, एक क्रिस्ती जीवन है जो लेन देन में है, मेरे लिए प्रार्थना करो कि ये हो जाए। ओ प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। एक बार फादर परेश ने ये बताया था, एक जगह पर जब लोगों को बहुत सारी परेशानी थी तब वो नगरा आते थे, मगर नगरा आने के बाद वो सारी परेशानी चली गई, तो तुरंत ये सब जो लोग जो आते थे वो लोग गायब हो गए, वन ग्रुप ऑफ पीपल या वन फैमिली, और कुछ समय के बाद वापस आए। सो जब फादर ने बोला कि तुम इतने सारे समय तुम नहीं आए, ये वक्त एक टाइम बताया था, ये इतने दिन हो गए, इतने महीने हो गए नहीं आए करके। हाँ फादर, क्या हुआ ना, हमारे जीवन में वो सब परेशानी चली गई थी, जब ये सारी परेशानी चली गई थी तो हमको आने की जरूरत नहीं थी। आप समझ रहे हो, अभी परेशानी आ गई है तो वापस हम लोग आ गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों, बहुत बार हमारा क्रिस्ती जीवन एक दुकानदार और एक कस्टमर जैसा रहता है, प्रभु मेरे को ये दो, प्रभु मेरे को वो दो, प्रभु मेरे को ऐसा दो करके। और मेरे को मालूम है यहाँ पर जो भी क्रिस्ती जो लॉग इन हुए हैं, वो उनका वो बेस नहीं है कि मेरे को ये चाहिए तो इसके लिए मेरे को प्रभु चाहिए, नहीं। यहाँ पर हर एक क्रिस्ती जो लॉग इन हुआ है, मेरे को अच्छी तरीके से पता है, आपके पास ये दिल में है, मेरे को भले ये चीज मिले या ना मिले, मगर मेरे को मेरा रिश्ता मेरे प्रभु से और मजबूत करना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और वैसे क्रिस्ती ही मेरे भाइयों और बहनों क्रिस्ती जीवन जी सकते हैं। और मैं वैसे क्रिस्ती से मैं बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग टू ऑल दोस क्रिश्चियंस, those who have taken Christianity or Jesus so seriously. Now it does not depend whether their needs and desires are met, but it all focused on Jesus, the giver of all the gifts, whether I receive or not, whether I experience or not,
but my relationship with the Lord will be matured more and more. Praise the Lord. इसके लिए वर्स 17 अगर आप देखो फिर से लिखा है, सेंट पॉल बताते हैं, डोंट एक्ट थॉटलेसली, मूर्खता में ये जीवन मत जियो, बट अंडरस्टैंड, मगर एक समझ के द्वारा ये जीवन जिया करो. जीवन मतलब a total of words that we use, a total of words that we meditate in our life, a total of all that we do in our life, all that we take decisions in our life. बहुत बार हम देखते हैं निर्बुद्धि से हम ये जीवन छोटी सी छोटी चीजें हम करते हैं और हम प्रभु को हम हमारे जीवन से दूर हम करते हैं, मगर बल्कि प्रभु हमारे और नजदीक आता है, वो अलग चीज है. डोंट एक्ट थॉटलेसली बट अंडरस्टैंड, मगर समझो व्हाट द लॉर्ड वांट्स यू टू डू. प्रेज द लॉर्ड. मेरे भाई और बहनों, आवर लाइफ शुड बी इन सच ए वे, जब हम खाना भी पका रहे हैं ना, व्हाई डोंट वी आस्क द लॉर्ड, लॉर्ड व्हाट यू वांट मी टू डू. कुछ लोग बोले, ओ दिस इज टू मच, बट मगर मेरे भाई और बहनों, इस प्रकार एक सभानता रखते हुए यू एक्सरसाइज, यू ट्रेन योरसेल्फ टू एक्सपीरियंस द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन किचन आल्सो. प्रेज द लॉर्ड. जब हम शॉपिंग करते हैं, जब हम कुछ भी करते हैं, क्या हम प्रभु के द्वारा हम सोच सकते हैं क्या प्रभु को ये पसंद है अगर मैं ये लेता हूं? छोटी सी छोटी बाबतों में मेरे भाई और बहनों, अगर छोटी सी छोटी चीजों में भी प्रभु क्या चाहता है, ये प्रभु क्या आप चाहते हैं, जब एक व्यक्ति छोटी सी छोटी चीजों में भी वो अपने आप को ट्रेन करने लगता है या लगती है, हम देखते हैं बड़ी सी बड़ी चीजें भी वो व्यक्ति जब वो डिसर्नमेंट करेगा, प्रभु से वो जानने की कोशिश करेगा, उसके लिए अभी बहुत इजी हो गया है ये जानने के लिए क्या ये प्रभु को पसंद है या नहीं. प्रेज द लॉर्ड. चलिए हम देखते हैं ऑब्जेक्ट. क्यों संत पॉल क्यों हमको ये बोलते हैं? क्योंकि बहुत इजी है. यूहान 10:10, जॉन 10:10, देखिए क्या लिखा है. क्यों? क्योंकि दुश्मन क्या चाहता है? चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है. आप देख रहे हो, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटन? दुश्मन, ठीक है, सेटन एंड हिज डीमंस, ठीक है, उसका हेतु क्या है? एक ही हेतु लेके घूमता है मेरे भाई और बहनों. आपके जीवन में, मेरे जीवन में, या ये दुनिया में कहीं पर भी, अंग्रेजी में इस प्रकार है, अ थीफ हैज ओनली वन थिंग इन माइंड. शैतान या ये जो चोर है, उसके पास एक ही हेतु है. ये क्या है? चोरी करना है, कत्ल करना है, सर्वनाश करना है. That's it. That's it. This is what he wants. Steal, slaughter and destroy. प्रभु यीशु opposite. I have come to give you everything in abundance, more than you expect, life in its fullness until you overflow. Praise the Lord. ठीक है, अगर मैं ये दो चीजें आपके सामने रखूं और बोलूं, choose what you want, चुनो तुमको क्या चाहिए, मैं आपको पूछूंगा नहीं, मगर मैं आपको गारंटी दे बोल सकता हूं, you will choose Jesus, not Satan, because he comes only to steal, slaughter and destroy. He is in one side, and the other side, दूसरे भाग में हम देखते हैं प्रभु यीशु. अगर मैं आपको बोलूं शैतान चाहिए या प्रभु यीशु चाहिए, आप में से 100% आप बोलोगे प्रभु यीशु चाहिए. मगर मेरे भाइयों और बहनों, ये जो चॉइस है ना, ये जो चॉइस है आपके शब्दों के ऊपर है, ये जो चॉइस है ना आपके सोच के ऊपर है. हर एक सोच चॉइस करता है. जॉन 10:10 में, शैतान या प्रभु, हर एक चॉइस जो शॉपिंग भी करते हो, you have to choose. Is it my will, which is most of the time aligned as per Satan, or is it God's will, which is purely aligned as per Jesus? Praise the Lord.
और जब आप इस प्रकार आप सावधानी से आपका जीवन जब आप जीते हो, हर एक मिनट, हर एक मौका प्रभु की सभानता रखते हुए, चलते हुए प्रभु के अनुसार, मेरे भाइयों और बहनों, ये जो खिड़कियां है ना, जो मैं खिड़की के बारे में और हम जानने वाले हैं, वो खिड़की एकदम सिक्योर्ड रहता है। हालेलुया। तो चलिए हम आगे और हम जाने क्या क्या है वो सारी खिड़कियां हैं जो दुश्मन इजीली हमारे जीवन को इन्फ्लुएंस करती है। पहली खिड़की हमारी आंख। लो, हमारी आंख में कोई ये कोई बड़ी पाप के बारे में नहीं, छोटी सी छोटी पाप। आंख को, आपके आंखों को आप इतना ध्यान दो कि आंख बहुत बार हम देखते हैं आपके जीवन में आशीर्वाद भी बन सकती है, या ये दुश्मन को आने की वो एक राह भी बन सकती है। इसके लिए देखिए प्रभु यीशु के ये शब्द हैं, लूकस का शुभ संदेश, लूक चैप्टर 13 वर्स 34 टू 35। Luke chapter 13 verse 34 to 35. Let me tell you, the days are evil. The days are evil. That evil one is like a thief, waiting to steal someone's life, waiting to steal someone's daughter, waiting to steal someone's brother, waiting to steal someone's marriage. और ये हम देखते हैं ये इसने लोगों को कन्विंस कर दिया कि वो है ही नहीं, वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। जैसे ये थीफ, ये जो चोर है, वो चोर लोगों को ऐसा कन्विंस कर देता है यार चोर है ही नहीं यहाँ पर, तो तुम लोग बिंदास रह सकते हो, बिंदास तुम्हारा सेलफोन यूज कर सकते हो, बिंदास तुम्हारा पर्स कहीं पर भी तुम रख सकते हो। Once you feel that you are secure and you feel कि चोर तो यहाँ पर है ही नहीं, you start living, you start behaving in such a way that it is very much secure. अपने को पता नहीं है कि दुश्मन वो जगह पर है और उसने कब वो चीजें उठा के वो ले गया और हमको पता ही नहीं चला कि कब चोरी हुआ। मैं आपको एक बार बताता हूँ, मैं एक बार गुजरात से बाहर है वो रिट्रीट सेंटर, मैं एक बार वो रिट्रीट सेंटर में गया था, ठीक है। मेरा जो सेलफोन था उसमें चार्ज नहीं था, तो मैंने सोचा वर्ड ऑफ गॉड चल रहा है, रिट्रीट सेंटर है, ये बहुत सारे लोग आए थे, तो मेरे मन में ये था कि अच्छा ये रिट्रीट इतना पवित्र जगह है तो चोरी कहाँ होगा करके। तो मैंने क्या किया, मैंने वो सेलफोन लिया, चार्जर लिया, मैंने उधर चार्ज रखने के लिए मेरा सेलफोन मैंने उधर रखा और मैं जाके बैठ गया। कुछ समय के बाद मैं देखता हूं और सेलफोन वापस लेने के लिए देखा सेलफोन गायब। आप समझ रहे हो, सेलफोन गायब, इसका मतलब सेलफोन किसी ने चोरी कर लिया है। अब बोलोगे रिट्रीट सेंटर में भी? यस ऑफ कोर्स। व्हेन इट हैपेंड, व्हेन आई फेल्ट oh it is very much secured place, पवित्र जगह है। आप समझ रहे हो एग्जैक्टली मेरे भाई और बहन, ये तो मेरे जीवन में एक हिस्सा हुआ, बट हमारे जीवन में ये फिर से और फिर से ये होता रहता है, जहां पर आप और मैं हम सोचते हैं एवरीथिंग इज फाइन, बट दैट डज नॉट मीन आप डर के द्वारा आप जियो, मगर एक सावधानी से जियो प्रभु के द्वारा। हालेलुया। दैट्स व्हाई द वर्ड ऑफ गॉड सेज द डेज आर इविल। ये सारे दिन जो है बुरे दिन है, बुरे दिन है, समझ रहे हो। तो इसके लिए हम देखते हैं प्रभु का शब्द क्या बताता है। लूकस का शुभ संदेश चैप्टर 13 वर्स 34 टू 35। प्लीज रीड। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम। ओके 34 टू 35। तू जो भविष्य वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है, कितनी ही बार मैंने यह चाहा है, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा करूं, पर तुम न यह चाहो। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर आप देख रहे हो कुछ, यहाँ पर भी अंधापन कि लोग
प्रभु को जान नहीं पा रहे हैं, नबियों को वो मार डाल रहे जो शुभ संदेश लेके आए। आप देख रहे हो मेरे भाइयों और बहनों, फिर से पढ़िए, क्या है वो, फिर से पढ़िए। The second part. हाँ, 34 to 35 once again। तू जो भविष्य वक्ताओं को मार डालता है, आप देख रहे हो, भविष्य वक्ताओं को मार डालता है। ठीक है, यरूशलेम क्या है? यरूशलेम वो पवित्र जगह है, राइट? वो पवित्र जगह है जहां पर प्रभु के लिए मंदिर बनाई गई थी सोलोमन के द्वारा, प्रभु की महान उपस्थिति को उधर रहने के लिए। हम देखते हैं प्रभु बोलते हैं यरूशलेम, यरूशलेम, प्रभु के लोग, जो लोग सोचते हैं हाँ मैं पवित्र जीवन जी रहा हूं, पवित्रता में धार्मिक जीवन जी रहा हूं, प्रभु हमको ये बताते हैं, प्रभु ये खुलासा उनको करते हैं कैसे ये लोग ब्लाइंडेड है, कैसे उनके आंखें बंद हैं। आगे पढ़िए। कितनी ही बार मैंने यह चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है। देखो, आबा पिता प्रभु यीशु के द्वारा वो एक लाना चाहते, सुरक्षित रखना चाहते उनके लोगों को। मैंने ट्राई किया, प्रभु ने बहुत सारे लोगों के द्वारा ट्राई किया कि उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको संभालने के लिए, उनकी सुरक्षा देने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए, मगर वो आए। आगे पढ़िए। वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा करूं, पर तुमने यह न चाहा। आप देख रहे हो, तुमने यह ना चाहा। आप देख रहे हो क्यों? क्योंकि प्रभु के लिए लोगों की आंख, मन की आंख बंद की हुई है। एग्जैक्टली हम वापस अभी जाते हैं लूक चैप्टर 11 वर्स 34 टू 35। लूक 13 34 35 हमने पढ़ा था। नाउ वी विल गो टू लूक चैप्टर 11 वर्स 34 टू 35। यू सी, ये जो आंख है कितना महत्व है, और ये आंख किसके ऊपर टिका के रखी है, वो बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। पढ़िए क्या लिखा है। इसीलिए चौकस रहना। देखिए फिर से, इसीलिए चौकस रहना। फिर कि जो उजियाला तुझ में है वह अंधेरा न हो जाए। आप देख रहे हो, जो उजियाला जो तुम में है वो अंधेरा ना हो जाए। इसीलिए यदि तेरा सारा शरीर उजियाला हो और उसका कोई भाग अंधेरा न रहे, तो सबके सब ऐसा उजियाला होगा जैसा उस समय होता है कि जब दिया अपनी चमक से तुझे उजाला देता है। ठीक है, अंग्रेजी में पढ़ता हूं। द लैम्प ऑफ द बॉडी इज द आई। द लैम्प ऑफ द बॉडी, जो ये शरीर है उसका जो लैम्प, जिसके द्वारा रोशनी आती है, हम देखते हैं वो है हमारा आंख। वर्स 34 आप देखिए, द लैम्प ऑफ द बॉडी is the eye. Therefore, when your eye is good, your whole body also is full of light. आप देख रहे हो, when your eye is good, when your eye, आप देख रहे हो, is secured, is focused on God, not on TV, not on YouTube, not on Instagram, not on anything, मगर प्रभु और प्रभु के शब्द, your eye is secure, is good. आप देख रहे हो, your whole body also is full of light. Praise the Lord. Your whole body is full of light. आपका पूरा शरीर उस रोशनी से भरा हुआ है। But when your eye is bad, मगर जब तुम्हारा आंख, आप हम देखते हैं वो डिफाइल हो चुका है, कमजोर हो चुका है, गंदा हो चुका है, your body also is full of darkness. बहुत सिंपल है। आप देख रहे हैं, स्पिरिचुअल वॉरफेयर, हम आत्मिक जंग के बारे में बात कर रहे हैं। सो इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है ये आंख किसके ऊपर रेस्ट हो रहा है, दुनिया और दुनिया की चीजों में। तो प्रभु का शब्द बताता है, योर आई विल अट्रैक्ट, योर आई विल कैच ऑल दोज थिंग्स एंड ब्रिंग ऑल दोज थिंग्स व्हाट यू आर सीइंग इन योर हार्ट। भले यू वोंट हैव एनी अट्रैक्ट, आप बोलोगे मैं तो खाली खाली देख रहा हूं, खाली खाली भी वो कम्युनिकेट हो रहा है। और जो चीज आप देख रहे हो, मजाक में देख रहे हो, मस्ती में आप देख रहे हो, टाइम पास के लिए देख रहे हो, बट देयर इज अ बिग थिंग स्पिरिचुअली इज हैपनिंग, एंड दैट इज यू आर रिसीविंग एवरीथिंग इन योर लाइफ, in your body
through this eye. So that is why Jesus says very clearly, the lamp of the body is the eye. Praise the Lord. Hallelujah. आप समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों? तो इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है ये आंख किसके ऊपर ये ध्यान दे रहा है, किसको ये आंख देख रहा है, क्या पढ़ रहा है, बहुत बहुत जरूरी है। चलिए सिर्फ एक वर्स नहीं, हम वर्स देखते हैं। सुभाषितों चैप्टर 27 वर्स 20, it talks about this eye that you and I have. सुभाषितों, Proverbs chapter 27 verse 20, और हम देखते हैं दुश्मन कोई भी एज रहने दो, जब एक बच्चा वो उसकी आंख कैसे उपयोग करता है मालूम है? टीवी को देखते हुए कार्टून्स, और अब कार्टून्स में भी ऐसे डेमोनिक कार्टून्स भी आने लगे हैं जो आप अगर आप देखोगे बोले अरे तो कार्टून है, इट इज हार्मलेस। नो, मगर दुश्मन ऐसी चीजों को भी उपयोग करते हुए हम देखते हैं एक के जीवन को विभाड़ करता है। प्रेज द लॉर्ड। या बच्चे कार्टून देखते हुए वो खुद कार्टून बन जाते हैं उनके जीवन में। यू सी, सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे बच्चे भी क्या देख रहे हैं वो बहुत जरूरी है। इट माइट थिंक or it might sound or it might seem that it is harmless, what my daughter, what my son is watching is harmless, but if it is of God, it is not harmful. But if it is something other than God, it is harmful. This is the way we differentiate. John 10:10, यहां पर ये नहीं लिखा है शैतान न्यूट्रल और प्रभु, नहीं, शैतान है या प्रभु है, बीच में कुछ नहीं। सो यू सी, सो मेरे भाइयों और बहनों, ये हम अभी जानने लगते हैं हमारे जीवन में कि जो हम डिसीजंस लेते हैं, जो हम चीजें हम देखते हैं, क्या ये प्रभु का है? ओके, वेरी गुड। सो ऑल दिस थिंग्स आर गोइंग इन योर आईज, गोइंग थ्रू योर आईज इन योर लाइफ। ठीक है, ज्यादा हम समय नहीं लेंगे, हम जाते हैं प्रोवर्ब्स चैप्टर 27 वर्स 20। क्या लिखा है, पढ़िए। जैसे अधोलोक और विनाश लोक, वैसे ही मनुष्य की आंखें भी तृप्त नहीं होती। आप देख रहे हो मनुष्य की आंखें, हेलो, हेल एंड डिस्ट्रक्शन आर नेवर फुल। यहाँ पर खुलासा भी मिलता है कि पाताल में कितने भी लोग जाए वो कभी फुल नहीं होगा, इतना बड़ा है इट सीम्स। पाताल और सर्वनाश कभी फुल नहीं हो सकती। तो वैसे ही जो लेखक लिखते हैं, सो द आईज ऑफ मैन आर नेवर सैटिस्फाइड, ये जो आंख है वो कभी तृप्त नहीं हो सकती। सो जब ये आंख इतनी भयानक है तो कंट्रोल तो उसके ऊपर होनी चाहिए, और जब तक पवित्र आत्मा का कंट्रोल उस आंख में नहीं है, एक व्यक्ति उसके खुद के आंख भी वो कंट्रोल में नहीं रख सकता है। हालेलुया। चलिए और एक शब्द हम देखते हैं, 1 योहान चैप्टर 2 वर्स 16, 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 16। हम आंखों के बारे में जान रहे हैं मेरे भाई और बहनों। हेलो, जिसके पास आंख है उनके लिए ये महत्व मैसेज है। प्रेज द लॉर्ड। धर्मेश भाई आंख छे, धर्मेश भाई बोलेंगे बेबे आंख छे। प्रेज द लॉर्ड। चलो हम देखते हैं 1 योहान चैप्टर 2 वर्स 16। क्योंकि जो कुछ संसार में है, देखिए, क्योंकि जो कुछ, जो भी ये संसार में है, शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। आप देख रहे हो, evil days. Let me tell you once again, Ephesians chapter 5 verse 16, evil days. And the word of God says, 1 योहान 2:16, कि जो भी ये दुनिया में है, you see, second, a craving for everything we see. So ये पुराने करार में भी हम देखते हैं, नए करार में भी देखते हैं कि ये आंख जो है, हम सोचते हैं it is just one of the organ of our body, but it could be a big blessing
or it could be a big dangerous thing for you. Praise the Lord. आप समझ रहे हो? So जो भी ये आंख स्कैन करता है मेरे भाइयों और बहनों, हमारे दिल में वैसे ही वो छप जाता है. And most of the time, if the devil wants to influence yours and my life, he has to show some wrong things. ऐसी चीजें जो देखनी जरूरी नहीं है, जो देखनी नहीं चाहिए, और हम ऐसी चीजों को देखते हैं जो बहुत आकर्षित लगती है. ये आंख और ये शरीर को हम देखते हैं, ये चीज ऑलरेडी हमारे हृदय में रिकॉर्ड हो चुकी है, and it has made a place for the demon to enter and to operate his work. Praise the Lord. So मेरे भाई और बहनों, बहुत बहुत ध्यान रखिए आपके आंख से कि ये आंख क्या देख रहा है और ये आंख के द्वारा आप कैसे ऑपरेट कर रहे हैं. दूसरा है कान. हेलो, कान. ठीक है, कान भी बहुत बहुत महत्व रखता है हमारे जीवन, और प्रभु का शब्द एकदम क्लियर है. लूक चैप्टर 8 वर्स 18. लूक चैप्टर 8 वर्स 18 हम पढ़ते हैं. Therefore take heed how you hear. Praise God. ये प्रभु यीशु के शब्द हैं मेरे भाइयों और बहनों. कोई पेत्रुस, कोई क्या बोलते हैं जूडस, या कोई फिलिप के शब्द नहीं, प्रभु यीशु के शब्द हैं. Therefore take heed how you hear. मतलब सावधान रहो कि तुम क्या चीजें तुम सुन रहे हो. बहुत बार मैं आपको बताता हूं मेरे भाइयों और बहनों, लोग मुझसे बात करते हैं ऐसी ऐसी चीजें, मैं आपको सही में बताता हूं मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है. और एल्मा बोलते उसने क्या बोला करके, मैं उसको क्या समझाऊं कि मेरे को पता ही नहीं चला उसने क्या बोला करके. मगर कुछ तो नेगेटिव बोला उसने, और वो सोचती है कि मैं जानबूझ के मैं उसको नहीं बोल रहा. Praise the Lord. But I would say that it is a gift of God that बहुत सारी नेगेटिव चीजें भले मेरे को बोली गई है, but my ears are not tuned so much with God, in God, through the word of God. अभी मेरे ईयर को भी मालूम है what to accept and what not to accept. Praise the Lord. जैसे बारिश होता है, ठीक है, आपके घर के खिड़कियां हैं, आप बंद कर दोगे कि भले बारिश, आप बारिश को जाके, बादल को जाके आप रोक नहीं सकते हो बारिश गिरने से, but of course you can do something, that you can go to the window and close it so that the water may not come inside. Praise the Lord. आप समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों? So exactly. तो बहुत बहुत ध्यान रखिए मेरे भाइयों और बहनों, आप क्या सुन रहे हैं. अगर गलत चीज बोली जा रही है, गलत चीजें दूसरों के विरुद्ध बोली जा रही है, प्लीज वो जगह से मूव आउट हो जाओ. बिकॉज द वर्ड ऑफ गॉड सेज वो गलत चीज भी कहीं ना कहीं हम सुन के वो हमारे जीवन में आती है और वो बस जाती है. देखिए, दैट इज द रीजन द वर्ड ऑफ गॉड सेज, therefore take heed how you hear, for whoever has to him more will be given, and whoever does not have, even what he seems to have will be taken from him. But it all based on what you hear. जो चीजें हैं वो चीजें भी गवाने की ये समय आएगी. आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? Let's take one more verse, same from Mark chapter 4 verse 24. देखिए, Mark chapter 4 verse 24. फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो, सावधानी से रहो कि क्या सुनते हो. फिर जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा. आप देख रहे हो, जितना तुम सुनते, ये कॉन्टेक्स्ट में जब मैं बोलता हूं, ये कॉन्टेक्स्ट में जब हम बोलते हैं विद द सेम मेजर यू यूज इट विल बी मेजर्ड टू यू. जितने नाप से तुम सुन करोगे वही नाप से तुम्हें दिया जाएगा. आप समझ रहे हो? तो मेरे भाइयों और बहनों, एक क्रिस्ती होने के नाते
आपका और मेरा फर्ज बनता है हर एक पल, हर एक जीवन, हर एक दिन, हर एक जगह सावधानी से जीने के लिए। क्या हम देख रहे हैं? क्या हम हमारे जीवन में स्कैन कर रहे हैं? हम बोलते हैं ना स्कैनर, जो स्कैन करता है, फोटोकॉपी, जेरोक्स मशीन, एक्चुअली जेरोक्स इज द नेम ऑफ द कंपनी, फोटोकॉपी मशीन, जो ओरिजिनल जो कॉपी का वो बहुत सारे कॉपीज बनाता है। एग्जैक्टली मेरे भाई और बहन, आप क्या आपके जीवन में कॉपीज बना रहे हैं और वो स्टोर करते हैं हम। ईयर्स ऑडियो रिकॉर्डिंग होता है हमारे जीवन में मेरे भाइयों और बहनों, और जितना हम जो चीज के बारे में सुनते हैं फिर से और फिर से, तो इसके लिए बहुत बहुत हमें ध्यान देना है। एक ख्रिस्ती होने के नाते हम जो दुनिया में जो ये म्यूजिक और ये सॉन्ग्स, ये सब मेरे भाई और बहनों, हम देखते हैं शैतान भी बहुत बार सक्सेसफुल हो चुका है। ये दुनियादारी बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, बहुत सारी चीजें हैं, हम देखते हैं वो आकर्षित करता है गानों में, और हम देखते हैं प्रभु का शब्द नहीं रहता है, मगर वो सारे गाने रहते हैं और हमारे दिल में स्टोर्ड किए हुए रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के शब्द नहीं, मगर वो अलग अलग फिल्मी गाने और ये सब। यू सी हाउ वी हैव रिप्लेस्ड द वर्ड ऑफ गॉड विद द सेक्युलर सॉन्ग्स। आप देख रहे हो? सो तीसरा एंट्री पॉइंट फॉर द डेविल, दैट इज माउथ। व्हेन आई से माउथ, आई एम स्पीकिंग स्पेसिफिकली टंग। जब मैं जीभ बोलता हूं, टंग बोलता हूं, वर्ड्स। जो शब्द आप बोलते हो एक्चुअली प्रभु का शब्द बताता है, दैट मीन्स यू आर इन अग्रीमेंट टू दैट थिंग। चलिए हम देखते हैं सुभाषितों चैप्टर 6 वर्स 2, प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 वर्स 2। पढ़िए क्या लिखा है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 वर्स 2। तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा। आप देख रहे हो, हम लोग जब जो शब्द प्रभु के अनुसार नहीं है और खाली खाली हम लोग बोलते हैं, हम अपने आप को फंसाते, कोई और अपने को फंसाता नहीं है मेरे भाई और बहनों। बिकॉज व्हेन यू एंड आई स्पीक वर्ड, वी एक्चुअली अग्री। इसके लिए हम बोलते हैं प्रभु का शब्द बोलो, यूजलेस थिंग्स ना बात करें। क्यों? और हम बहुत बार बोलते हैं, अरे मेरे जीवन में फंस चुका हूं, मेरे जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। क्यों? Proverbs 6:2, Proverbs 6:2, प्लीज रीड वंस अगेन। Proverbs 6:2 क्या है? तो तू अपने ही मुंह के वचनों में से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। आप देख रहे हो, हम अपने ही मुंह के बातों से हम फंसते हैं और अपने ही मुंह के बात में हम लोग पकड़े जाते हैं। It is very important, my dear brothers and sisters. It is very, very important. What kind of words? मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये 3 या 4 सेशन से मैं बोलते आ रहा हूँ, क्योंकि हम सोचते हैं नहीं ये तो ऐसे निकल जाता है, ऐसे निकल जाता तो ऐसे पकड़े जाओगे। Praise the Lord. हम ऐसे ही अपने को हम इम्प्रिजन कर देंगे, ऐसे ही हमारे बच्चों को हम इम्प्रिजन कर देते हैं। You see, it is very important what words you speak, what words you think, what words आप आपके जीवन को आप चलाते हो। Proverbs 18:21 उसमें लिखा है, ये जीभ के ऊपर हम देखते हैं, इसमें मरण है, उसमें जीवन है। आपको क्या चाहिए? आप जो बोलोगे एग्जैक्टली आप पाओगे। और एग्जैक्टली हम देखते हैं याकूब, जिसको बोलते हैं जेम्स चैप्टर 3, हम देखते हैं जेम्स चैप्टर 3, अगर आप देखोगे उसमें पैसेज जो है जीभ के ऊपर ही है। सो ये जीभ को कैसा चलाया जाता है? आपके शब्द के अनुसार, आपके जीभ के अनुसार आप दुश्मन को आप आने देते हो या नहीं आने दोगे, ये आपके जीभ के ऊपर है। प्रेज द लॉर्ड। अब देख रहे हो, दिन भर दिन हम लोग यूज करते हैं आंख, कान और जीभ। आज के लिए यहां पर हम कंक्लूड करते हैं कि ये जो 3 जो आशीर्वाद, मैं बोलूंगा अंग, जो प्रभु ने दिया है, मेरे भाई और बहनों, सावधानी से पवित्र आत्मा के प्रेरणा के अनुसार उपयोग कीजिएगा। आपके जीवन में आप बहुत बड़े आशीर्वाद आप देखोगे। अंत में मेरे भाई और बहनों,
जब हम ये 3 अंग जब हम प्रभु के लिए उपयोग करते हैं। अब देखिए बहुत क्लियर है कि दुश्मन कैसे कार्य करता है। देखो जिसके जीवन में प्रभु का शब्द नहीं है ना, वो बिंदास काम करता है, मगर जिसके जीवन में प्रभु का शब्द है उसको प्रॉब्लम होने लगता है। मत्ती चैप्टर 13 वर्स 19 to 21। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, इसके लिए मैं अभी थोड़ा फास्ट चलूंगा। When anyone hears the word of the kingdom, देखिए प्रभु का राज्य का शब्द जब एक व्यक्ति सुनता है, देखिए hears, hear is what? Hearing is what? Window. Hears the word of God and does not understand it. Then the wicked one comes and snatches away that was sown in his heart. This is he who received the seed by the wayside. मगर जब उसको प्रभु का शब्द की समझ नहीं है, हम देखते हैं दुश्मन के लिए बहुत आसान हो जाता है वो शब्द को वापस लेने के लिए, चोरी करने के लिए। 20 But he who received the seed on stony places, this is he who hears a word and immediately receive it with joy. Yet he has no root in himself, but endures only for a while. कुछ क्षण के लिए वो प्रभु के शब्द को पकड़ा हुआ रहता है, उसको आंखों के द्वारा, उसके कानों के द्वारा, उसके जीभ के द्वारा, शब्दों के द्वारा। But when tribulation or persecution arises, क्योंकि वो प्रभु के शब्द में बना हुआ है, उसके कारण दुश्मन शैतान उसे परेशान करता है, उसके नाम को बिगाड़ता है, उसको उसके स्वभाव के विरुद्ध बात करता है, हर एक प्रकार की परेशानी, दुख और तकलीफ आने लगती है, क्योंकि वो प्रभु के शब्द को बोलता है, प्रभु के शब्द के ऊपर ही उसकी आंखें हैं, प्रभु के शब्द को ही वो घोषणा करता है। हम देखते हैं जब वो इस प्रकार ऐसी बहुत सारी जो चुनौती आने लगती है, अभी उसकी आंख, कान और शब्द चुनौती, ओ मेरा चुनौती कितना बड़ा है, मेरा दुख कितना बड़ा है, मेरा बीमारी कितना बड़ा है, जब वो उसके बारे में देखने लगता है, सुनने लगता है और बोलने लगता है, हम देखते हैं बहुत इजी रहता है वो व्यक्ति प्रभु के शब्द से दूर होने के लिए। और दुश्मन हम देखते हैं बहुत आसानी से उसे धोखा देता है, उसे उसका गुलाम बनाता है। Verse 22, Now he who received seed among the thorns is he who hears the word. देखिए प्रभु के शब्द को स्वीकार करता है, and the cares of this world and the deceitfulness of riches choke the word and he becomes unfruitful. Praise the Lord. अब देखियो, we are talking about the spiritual warfare, आत्मिक जंग, जो ऑलरेडी प्रभु ने बताया है कि जब हम इस प्रकार प्रभु का शब्द नहीं है, ऑलरेडी हम हमारे जीवन में हार के ऊपर हम हार देखने लगते हैं। एक बहुत मस्त या एक बहुत सूटेबल एग्जाम्पल उदाहरण में दूं, वो है जूडस इस्कारियट। ठीक है, जूडस इस्कारियट, उसका लाइफ को आप थोड़ा स्टडी करोगे, आप देखोगे कि प्रभु ने ये व्यक्ति को चुना है, प्रभु ने उसको अभिषेक किया, प्रभु ने उसको बुलाया, प्रभु ने उसको अधिकार दिया शैतान को भगाने के लिए। लिसन, शैतान को भगाने के लिए, लोगों को चंगा करने के लिए, और ये व्यक्ति ये अधिकार को उपयोग करता था। प्रेज द लॉर्ड। मगर जब उसका ध्यान उसके बैग में पड़ता था, क्योंकि वो फाइनेंस मिनिस्टर था, ठीक है, मैं अभी ये नहीं बोल रहा कि सब फाइनेंस मिनिस्टर ऐसे हैं, ठीक है, मैं ऐसे ही उसको फाइनेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, एडमिनिस्ट्रेटर का काम दिया। हम देखते हैं जूडस को क्या करना चाहा था, उसकी आंख, उसका कान, उसका जीभ किसके ऊपर रहना चाहा था, प्रभु और प्रभु के शब्द के ऊपर, राइट। ये लोग 24 घंटे 3 साल तक लगातार प्रभु के साथ थे मेरे भाइयों और बहनों, मगर ये सब होने के बाद भी जूडस एक गद्दार निकला। क्यों? एक ही क्षण में गद्दार हो गया? नहीं, देयर वाज अ प्रोसेस व्हिच सैटन यूज्ड अगेंस्ट जूडस। और आप देखो योहान चैप्टर 12 वर्स 6, उसमें लिखा है, दिस ही सेड नॉट दैट ही कैred फॉर द पुअर, ये जूडस के बारे में, बट बिकॉज ही वॉज अ थीफ। जूडस एक चोर था, प्रभु का शब्द बताता है, किधर? योहान 12:6 में। Thief, that means he started to love money,
he started to care for himself. उसका निर्भरता पैसे के ऊपर था कि ये पैसा मेरे को मेरे जीवन को चलाएगा। यीशु नहीं, उसका शब्द नहीं, भले वो यीशु के साथ साथ घूमता था, शैतान को भगाता था और सारे कार्य करता था, अद्भुत से अद्भुत कार्य, मगर साथ साथ में वो चोर भी था मेरे भाई और बहन। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रभु का शब्द बताता है। He was a thief and had the money box and he used to take what was put in it, और उसमें से वो चोरी भी करता था। अभी आप बोलोगे कि चोर था, चोरी करता था, प्रभु यीशु ने कुछ क्यों नहीं बोला? हेलो, किसी को ये क्वेश्चन आया है? मेरे भाई और बहनों, चोर होने के बाद भी प्रभु उसको चांसेस देते थे। ठीक है, तूने पैसा लिया है, मैं तेरे को दूसरा, मैं तेरे को चांस देता हूँ, तीसरा मैं तेरे को चांस देता हूँ। आप समझ रहे हो? चांस के ऊपर चांस, चांस के ऊपर चांस। मगर जूडस ने ये कभी चांस समझा नहीं, क्योंकि जैसे हमने देखा लूक चैप्टर 13, वो यरूशलेम लोगों के जैसा था। उसकी आंखें बंद थी, उसकी आंखें कोई और दिशा में देखती थी, जो दिशा में उसको नहीं देखना था। अब देखिए लूक चैप्टर 22 वर्स 3 और 5, 3 से 5। प्रभु यहां पर उसकी खून और उसके देह के बारे में बात कर रहे हैं। The word of God says, then Satan entered Judas. Hello. Before that, Satan did not enter Judas. अभी वो चोरी में इतना अभी प्रोफेशनल बन गया, इतना अभी वो पक्का हो गया। Those influences, अभी फाउंडेशन उसके जीवन में, शैतान के फाउंडेशन अभी इतने ये हो गए, क्या बोलते हैं, स्ट्रांग हो गए। Now Satan can enter Judas at any time. You see Luke chapter 22 verse 3 से 5. Then Satan entered Judas called Iscariot, one of the 12, and Judas went to the chief priest and the officers of the temple guard and discussed with them how he might betray Jesus. They were delighted and agreed to give him money. He consented and watched for an opportunity to hand Jesus over to them when no crowd was present. आप देख रहे हो, दुश्मन ये व्यक्ति जो शैतान को भगाता था, अब शैतान उसके अंदर ही आता है। Let me read once again Matthew chapter 26 verse 14 to 16. मैं आपको अलग अलग गॉस्पेल से क्यों बोल रहा हूं? आपको एक होल पिक्चर दिखाने के लिए। सिर्फ लूक का नहीं, मैथ्यू नहीं, मगर हम अलग अलग गॉस्पेल से, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन से जब हम लेते हैं, हमको एक पूरा पिक्चर हमको दिखाई देता है। तो एग्जैक्टली the one of the 12 called Judas Iscariot went to the chief priest and said, what are you willing to give me if I deliver him to you? मुझे क्या मिलेगा अगर मैं प्रभु यीशु अगर मैं तुम्हें से बिट्रे करता हूं और मैं तुम्हें देता हूं। And they counted out to him 30 pieces of silver. So from that time he sought opportunity to betray him. अब आप देख रहे हो, दुश्मन करवाता नहीं है, मगर जूडस इतना इन्फ्लुएंस्ड हो गया है, उसने उसके आंखों के द्वारा, उसके कान और उसके शब्दों के द्वारा। अभी हम देखते हैं प्रभु यीशु की जरूरत नहीं, मगर उस 30 सिक्के की जरूरत अभी उसको पड़ गई है। Verse 13, see here, John chapter 13 verse 26 to 29. हम लूक में हमने देखा, मैथ्यू हमने देखा, योहान अभी हम देख रहे हैं। It is Jesus answered, it is the one to whom I will give this piece of bread when I have dipped it in the dish. Then dipping the piece of bread, he gave it to Judas, the son of Simon Iscariot. As soon as Judas took the bread, Satan entered into him. Again, it is like Satan आता है, जूडस के अंदर रहता है, जाता है, आता है, जाता है, आता है, जाता है। और जैसे ही उसने रोटी और उसने द्राक्ष रस, हम देखते हैं उसने वो लिया, हम देखते हैं प्रभु का शब्द बताता है Satan entered into him. अब तक आपने क्या देखा? यीशु शैतान को भगाते थे, राइट? मगर मैं भी यहां पर चौंक गया था। अभी
यीशु भगाते नहीं हैं. In fact, he says, what you are about to do, do quickly. शैतान सोचता था मैं यीशु को खत्म कर रहा हूं, but this quickly refers to no matter what you do in my life, no matter you can tear my body, no matter you can kill me, but I will still live and my work will still continue. Hallelujah. Thank you, Jesus. आप समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों? और लास्ट में क्या होता है ऐसे व्यक्ति? लास्ट में Acts of the Apostles chapter 1 verse 18. Final suicide. Suicide. 30 सिक्के, वो जो पैसे, वो सोच रहा था कन्वीनियंस, ये सब चीजें उसको शांति नहीं दे पाई. मगर हम देखते हैं लास्ट में हम देखते हैं सुसाइड, आत्महत्या. आप देख रहे हो जॉन 10:10. उसने चोरी किया, उसने कत्ल किया, सर्वनाश किया. एंड हु इज दैट परफेक्ट एग्जाम्पल? जूडस. एक और एग्जाम्पल, प्रेरित चरित चैप्टर 5 वर्स 3. एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 5 वर्स 3. But Peter said, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and keep back part of the price of the land for yourself? Abhi, Ananias was not a person possessed. Ananias ऐसा एक व्यक्ति है जो चर्च के लिए अपना घर, अपना जगह बेच देता है, मगर उसमें लालच आती है. और लालच हम देखते हैं कि द्वारा शैतान ने उसके हृदय को पवित्र आत्मा के विरुद्ध झूठ से भर दिया है. आप देख रहे हो, ये हृदय ये एक स्टोर हाउस है मेरे भाई और बहन. और वो स्टोर हाउस कैसे भरती है? हमारे आंख, हमारे कान, हमारे जीभ के द्वारा. हालेलुया. आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? He says, पेतरुस बोलते हैं, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit? कैसे दुश्मन ने तुम्हारे हृदय को झूठ से भर दिया ताकि तुम पवित्र आत्मा को झूठ बोलो. और अंत में क्या होता है? मरण. वो व्यक्ति मर जाता है. कौन है वो व्यक्ति? अनानियस. आपके और मेरे जैसा क्रिस्ती व्यक्ति मेरे भाई और बहन. मगर ये व्यक्ति सावधान नहीं था. हालेलुया. इन शॉर्ट मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम सब क्रिस्ती जीवन हम प्रयत्न करते हैं सावधानी से जीवन जीने के लिए, पवित्रता से जीवन जीने के लिए. मगर मेरे भाइयों और बहनों, मैं आप सबों को एनकरेज करना चाहता हूं कि जैसे एक सूबेदार, एक आर्मी पर्सनल या एक BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बॉर्डर में सावधानी से रहते हैं, वो नींद को कोई जगह नहीं देते हैं, कंफर्ट को कोई जगह नहीं देते हैं, मगर सावधान रहते हैं जब तक वो ड्यूटी कर रहे हैं. सो एग्जैक्टली मेरे भाइयों और बहनों, आप और मैं ऑलरेडी क्रिस्ती होने के नाते हम 24/7 we are already recruited, we are already in the kingdom of God as a soldier. Praise the Lord. So जब आप और मैं 24/7 सोल्जर हैं, हम सावधानी से हमारा जीवन हम जिए. अगर जूडस जैसा व्यक्ति 3 साल प्रभु के साथ रहने के बाद भी इतना अभिषेक व्यक्ति प्रभु के विरुद्ध हो सकता है क्योंकि उसने अपने आप को कोई सावधानी नहीं दी, केयरलेस रहा, तो वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, जब हम अपने आप को सावधानी नहीं देंगे, हम देखेंगे कि हम बहुत सारी ऐसी चीजें हैं प्रभु के विरुद्ध कर रहे हैं, उसको प्रसन्न करते हुए नहीं मगर उसके विरुद्ध होते. तो चलिए हम हमारे आंखें बंद रखें, प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति करें कि प्रभु ने हमें ये मौका दिया, कि प्रभु ने फिर से हमको याद दिलाया कि कितना जरूरी है सावधान रहने के लिए और प्रभु में बढ़ने के लिए. हरा शदरा रा हिरा हबा हाला हदरे रि 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 हबा होरा हदरा शिद्रे ले बेदरी रि 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 हरा दरा हरा हिरा हबा दरा. एक व्यक्ति जो जर्नी में, इंटरनेशनल ट्रिप में है, प्रभु हम उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं
ताकि उनका जो ट्रिप है आपकी सुरक्षा में रहे प्रभु यीशु, आप में बढ़े प्रभु यीशु। प्रभु हम हर एक व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, विशेष के लिए हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर लॉग्ड इन है, जो यूट्यूब के माध्यम से भी लॉग इन करेंगे और आपके शब्द को सुनेंगे प्रभु, ये आपका पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रभु इनके आंखों को खोलें प्रभु। और जिस तरीके से पौल जब पहली बार जब उसने आपकी दर्शन को देखा प्रभु, प्रभु आपका शब्द बताता है जब आपके दास ने प्रभु उसके लिए प्रार्थना की प्रभु, वो अंधा बन गया था और प्रार्थना की प्रभु, उसमें से वो स्केल उसके आंखों में से निकला। वैसे ही प्रभु अगर किसी के आंखों में प्रभु किसी प्रकार का स्केल है, किसी भी प्रकार का नबड़ाई या किसी भी प्रकार का रोग उनके कान में, उनके जीभ में प्रभु, यीशु मसीह नाजरी के नाम से प्रभु आपके पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरणा के अनुसार उपयोग की जाए। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति करते हैं हम सबों के प्रार्थनाओं को सुनने के लिए और उसे उत्तर देने के लिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम करते हैं, आमेन। सो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई और बहनों। दिस थर्सडे 9:30 हम मिलेंगे मध्यस्थ प्रार्थना करने के लिए, सो भूलिए ना, ठीक है। हम मिलते हैं दिस थर्सडे 9:30। थैंक यू सो मच, रिमेन ब्लेस्ड, गुड नाइट, बाय बाय।